बात नहीं बेटा। मैटर की स्टेट होती है तीन, पहली फ्लूइड और दूसरी बेटा तुम्हारी यहाँ से सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है ना, और थर्ड वन होती है कौन सी, प्लाज्मा। अब इसके पार्ट हैं दो, एक होता है द्रव और एक है गैस मतलब लिक्विड, और ये कौन सी है तुम्हारी बेटा, गैस होता है। इस गैस के पार्ट भी दो हैं, गैस के पार्ट भी दो हैं बेटा। एक तुम्हारी होती है आइडियल गैस, आइडियल गैस का मतलब होता है आदर्श गैस, और दूसरी तुम्हारी होती है वास्तविक गैस, ठीक है बेटा, वास्तविक गैस है। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इन दोनों गैसेस में अंतर क्या होता है, इसमें और इसमें। तो पहला तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो आइडियल है ना गैस, वो केवल होती है हाइपोथेटिकल, मतलब एक केवल इमेजिनेशन होती है, मतलब थ्योरी होती है, काल्पनिक होती है। अब इसमें बताया था बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलो-साक्स लॉ, और एक था आपका कौन सा, आवागाद्रो का नियम, ग्राम का नियम, और एक था कौन सा, डाल्टन का नियम। तो 6 तुम्हारे नियम, ठीक है ना। तो इसमें आइडियल जो गैस होती है वो ताप और दाब की सभी अवस्थाओं पर, एट एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इट फॉलो ऑल द गैसियस लॉज, ये गैस के सभी नियमों का पालन करती है। इसमें क्या, ये जो वास्तविक गैस होती हैं ये ताप दाब की सभी अवस्थाओं पर गैस के नियमों का पालन नहीं करती हैं। इसमें क्या है, एक चीज मानते हैं कि जब ताप बहुत ज्यादा हो, मतलब वेरी हाई टेम्परेचर, और प्रेशर बहुत कम हो, तब ये मानते हैं कि जो वास्तविक गैस जो होती हैं, एक्चुअल में वास्तविक का अर्थ क्या है, जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, जैसे O2, CO2, ठीक है ना बेटा, ये उच्च ताप और कम दाब पर गैस के नियमों का अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रोक्सीमेट फॉलो करती है। इस एक चीज और है यहाँ पर कि मोनो एटॉमिक जो गैस हैं इनको हम बोलते हैं एक परमाणु गैस, जैसे हीलियम, आर्गन, इनको मानते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली आइडियल जो गैस है इसी के इक्विवेलेंट बिहेवियर अर्थात व्यवहार करती है। कब, जब ताप जो है वो बहुत ज़्यादा हो और प्रेशर बहुत कम, ठीक है बेटा। अब यहाँ से तुम्हारे इस वाले चैप्टर में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसमें हम लोग ये जो गैसियस लॉज हैं इन सबको हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। कागज लिए, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ से, अरे कौन सा, सबसे पहला मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पे बेटा, बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ, ठीक है ना, बॉयल्स लॉ। ये हमें बताता है एक चीज क्या, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब इस चीज का हुआ कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की दी गई मात्रा का जो दाब है वो आयतन के इनवर्सली होता है, व्युत्क्रमानुपाती। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। इजी सी बात है बेटा, यहाँ से आ जाएगा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का अर्थ क्या है कि अगर ताप स्थिर है तो अगर तुमने वॉल्यूम के वैल्यू बढ़ा दी ना तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन P और V का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए और एक फिक्स ताप पर, स्थिर ताप पर वो फिक्स आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यह था बॉयल्स लॉ, ठीक है बेटा। अब अगर हम क्या बनाते हैं भैया इसमें बेटा ग्राफ, तो अगर सबसे पहला ग्राफ अगर हम बनाते हैं P और V के बीच में तो ये आता है बेटा, जब वॉल्यूम इनफाइनाइट होगा तो प्रेशर 0 होगा, या फिर जब प्रेशर इनफाइनाइट होगा तो वॉल्यूम 0 होगा।
दूसरा ग्राफ अगर हम बनाते हैं यहाँ पर PV और P के बीच में, तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। ये दाब अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी, ठीक है बेटा। तीसरा अगर हम बनाते हैं कि द ग्राफ बिटवीन PV एंड वॉल्यूम, इट विल अगेन इस स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस। क्यों? हाँ तरुण, क्यों? क्या है? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है बेटा। वॉल्यूम की वैल्यू जितनी चाहे आप वैल्यू बढ़ाते जाओ, PV की वैल्यू एक बार जो है दी गई अमाउंट का और स्थिर ताप पर वो उतना ही होगा। इसमें फर्क क्या पड़ेगा? अगर तुम वॉल्यूम बढ़ाते हो ना तो उसी रेशियो में, उसी अनुपात में प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन P इंटू V की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और ठीक है भाई, ये है तुम्हारा बॉयल्स का। और अगर हम फोर्थ वन ग्राफ बनाएं कि इसमें P और 1/V में, अब कैसा आएगा? या तो तुम बोल सकते हो कि दाब जो है वो आयतन के इन्वर्सली है, प्रेशर इज इन्वर्सली टू द वॉल्यूम, या फिर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो प्रेशर है वो 1/V के डायरेक्टली है, तो स्ट्रेट लाइन। और पांचवा ग्राफ अगर आप बनाते हो यहाँ से कि यहाँ पर क्या है वॉल्यूम और यहाँ पर क्या है 1/P, अगेन इट विल बी स्ट्रेट लाइन। मतलब मेरा कहने का ये कि काइनेटिक थ्योरी के बारे में जितना टॉपिक आज बताऊंगा, ठीक है बेटा, कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो। अब क्या हो गया? ये है तुम्हारा बॉयल्स लॉ। इसके बाद यहाँ से सेकंड जो आता है लॉ, फर्स्ट लॉ बॉयल्स। अब हम पढ़ते हैं कौन सा? चार्ल्स लॉ कर लें। चार्ल्स लॉ बेटा, तो चार्ल्स लॉ यहाँ से आता है, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ एक्चुअली क्या है? VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा इंटू T। इसका मतलब है कि किसी गैस का अगर अपने पर, लेकिन यहाँ पे एसेंशियल चीज क्या है? प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट, दाब है वो स्थिर होना चाहिए। इसमें क्या है बेटा? प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट, जो प्रेशर है वो स्थिर होना चाहिए यहाँ पे, स्थिर दाब पर। चार्ल्स लॉ हमें बताता है यहाँ पे कि अगर किसी गैस का अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर दें और उसकी एक गिवन कोई फिक्स अमाउंट हो, उसमें क्या है, अगर उसका ताप हम 1 सेल्सियस बढ़ाते हैं, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ से आपका जो गामा की वैल्यू आती है 1/273.16 सेल्सियस इनवर्स। ये क्या है? आयतन प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। इसकी वैल्यू ना गामा इज इक्वल टू 1/273.16%। जमाई काहे रोए, दमादम जमाई आ रही है। गामा इक्वल्स टू 1/273.16 सेल्सियस इनवर्स। ये आइडियल गैस के लिए होता है बेटा, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 273.16, और अगर मैं इसका टेम्परेचर क्या मान लूँ चेंज 1 सेल्सियस। तो ये चार्ल्स लॉ बताता है हमें क्या, कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर हमने 1 सेल्सियस से बढ़ाया तो जो उसका वॉल्यूम है वो 0 सेल्सियस वाले वॉल्यूम का 1/273.16 टाइम और बढ़ जाएगा। ये चार्ल्स लॉ है, बस ठीक बात। अब अगर इसको मैं करता हूँ यहाँ से ऐसे कि VT इज इक्वल टू V0, ठीक है भैया, और यहाँ से वैल्यू आती है 1/273.16 इंटू T। इसको अगर मैं आगे भी तोड़ता हूँ तो VT ये क्या बन जाएगा 273.16 प्लस T अपॉन में 273.16, ये बन जाता है केल्विन स्केल पर टेम्परेचर। सबको पता है अगर सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में बदलना है तो आपको 273.16 उसमें जोड़ना पड़ेगा। जनरली वैसे यहाँ पर 16 को हम हटा देते हैं। अरे 27 सेल्सियस का मतलब हुआ 300 केल्विन, क्योंकि 27 प्लस 273, ठीक बात।
तो ये पूरा बन जाता है आपका क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप। तो यहाँ से बी नोट अपॉन में 273.16 इंटू कैपिटल टी। अब ये क्या है, ये है गामा। तो यहाँ से वैल्यू आपकी आती है कि मतलब वी टी इज इक्वल टू वी नोट गामा इंटू टी। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। तो ये आपकी आती है चार्ल्स लॉ की एक अलग फॉर्म, जब हम परम ताप के बारे में बात करें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये हमें एक चीज और बताता, ये यहाँ पर भी कंडीशन वही है। क्या है कंडीशन, प्रेशर कांस्टेंट है, स्थिर दाब। यहाँ पर क्या है, दाब स्थिर है। अब क्या करते हैं, तो इसका मतलब हुआ अगर किसी गैस की गिवन अमाउंट का अगर प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो उसके परम ताप के समानुपाती होता है। वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब बनाते हैं हम चार्ल्स लॉ के ग्राफ। तो सबसे पहला था वी टी इज इक्वल टू वी नोट प्लस वी नोट गामा इंटू 30। ठीक है सर। ये फॉर्म आती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है c और ये क्या है सर आपका m। अरे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का अर्थ क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण होता है, इक्वेशन होता है। इसमें y और x जो है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे बदलते हैं। यहाँ पर जो वेरिएशन हो रहा है वो हो रहा है आयतन का और ताप के साथ, ठीक है ना। y एक्सिस पे अगर हम वॉल्यूम को मानते हैं तो x एक्सिस पे हमें मानना पड़ेगा टेम्परेचर। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये बनता है आपका ग्राफ ऐसे भाई, ठीक है ना, ऐसे करके। तो अब यहाँ से बेटा ये क्या होता है, c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। अब बेटा क्योंकि ये आ रहा है पॉजिटिव में और इधर तुमने यहाँ पर वॉल्यूम और इधर टेम्परेचर, आयतन और ताप, तो बेटा स्ट्रेट लाइन ये ऐसे आएगी। अगर तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब है वॉल्यूम एक्सिस पर हो, आयतन अक्ष पर हो, तो इसका मतलब है ताप का मान 0 है। तो ये चीज़ हमें एक चीज़ बताती है कि जब टेम्परेचर 0 सेल्सियस हो तो आयतन 0 नहीं होता। इतना आयतन इतना वॉल्यूम होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वी नॉट। अब जैसे जैसे तुमने टेम्परेचर को घटाया, कम किया, माइनस करते चले गए तो इस पॉइंट पर आकर के वॉल्यूम विल बिकम 0, आयतन शून्य हो गया। अब हमको निकालना है कि इस ताप का मान कितना है, कौन से टेम्परेचर पे जा करके किसी गैस का वॉल्यूम 0 होगा। ठीक भैया। तो यहाँ से आपका क्या है, यहाँ पे Vt की वैल्यू आ गई 0। अरे Vt क्या है, वॉल्यूम है टेम्परेचर T ताप पर आयतन गैस का, तो इसकी वैल्यू 0 इज इक्वल टू वी नोट माइनस वी नोट, गामा की वैल्यू 273.16। ये कहाँ पहुँचा दिया, सॉरी ये कहाँ पहुँचा दिया, इधर। तो ये अगर इधर आएगा तो माइनस वी नोट इज इक्वल टू वी नोट 1/273.16 इंटू टी माइनस 1 टाइम, तो माइनस 273.16 सेल्सियस। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 273.16 सेल्सियस माइनस में वो ताप है जहाँ किसी गैस का आयतन 0 हो जाता है, और गैस का वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गैस, गैस का अस्तित्व ही खत्म है, मतलब गैस है ही नहीं। ठीक बात। एक ग्राफ। दूसरा ग्राफ अगर यहाँ पर बनाते हैं हम वॉल्यूम और परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो इट विल बिकम स्ट्रेट लाइन। अब एक से हम, बिकॉज v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो v अपॉन टी इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2।
अरे हाँ या ना। इसके बाद में अगर हम बनाते हैं ग्राफ कौन कौन से में, V/T और V में स्ट्रेट लाइन, और फिर हम बनाते हैं ग्राफ तुम्हारा V/T और किस में, T में, अगेन स्ट्रेट लाइन। तो तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ, बस एक और था, कौन सा बेटा है V प्रोपोर्शनल 1/T, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारी कौन सी चीज़ आई कि अगर यहाँ से तुम्हारा आता है कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं V में और 1/T में, तो ये ऐसे आएगा, ये करेगा, ठीक है बेटा। ये है तुम्हारे चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। पॉज करना। तीसरा नियम भैया, गैलुसाक का नियम, गैलुसाक्स लॉ, हेन्यो का नियम, और इसका तीसरा नाम है ताप-दाब नियम। टेम्परेचर प्रेशर लॉ सेम है बेटा, उसमें प्रेशर कांस्टेंट था, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसमें कंडीशन नंबर पहली क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, स्थिर आयतन। तो बेटा यहाँ पे जो PT की वैल्यू है, PT क्या है, प्रेशर एट T टेम्परेचर, T ताप पर दाब, गैस का दाब, P0 1 + बीटा इंटू T। बीटा की वैल्यू आती है सेम जो कि गामा की थी। आइडियल गैस में गामा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम आती है। इसको बोलते हैं दाब प्रसार गुणांक, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन, ठीक है भैया। तो यहाँ से तुम्हारा ये अगर बन जाता है तो PT = P0 और यहाँ पर P0 बीटा इंटू T। फिर वही चीज़ Y = mx + c। अगर हम बनाते हैं ग्राफ, क्या भाई, ग्राफ बेटा, इधर प्रेशर इधर T, तो ये आती है स्ट्रेट लाइन। 0 सेल्सियस पर जो दाब होता है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, P0, और इस ताप पर जाकर के प्रेशर विल बिकम 0। इसकी भी वैल्यू सेम 273.16 सेल्सियस आती है, ठीक है भैया। तो इसका मतलब हुआ कि -273.16 सेल्सियस वो ताप है जहाँ पर किसी भी गैस का वॉल्यूम और प्रेशर दोनों 0 हो जाते हैं, ठीक है ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ गैस इज नॉट पॉसिबल, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, परम शून्य ताप, ठीक है बेटा। अब यहाँ से तुम्हारा ये क्या पॉइंट है, तो यहाँ से आपका आ जाता है कि PT = और PT = यहाँ से आपका आ जाता है कि भैया P0 इंटू बीटा और T + 273.16। तो ये क्या है तुम्हारा P0 इंटू बीटा इंटू ये क्या बन जाएगा, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या है बेटा, कांस्टेंट, तो इसका मतलब है P ∝ T, ठीक है भाई। इसका मतलब है अगर आप P और T के बीच में ग्राफ बनाते हो तो स्ट्रेट लाइन आएगी, और इसको मैं लिख सकता हूँ P/T = कांस्टेंट, या फिर P1/T1 = P2/T2, ये चीज़ बेटा। और अब यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ किस किस के बीच में, P/T और P के बीच में, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, दाब अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। और यहाँ से अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तुम्हारा P/T और T के बीच में, अगेन स्ट्रेट लाइन। ये था बेटा आपका गैलो-साक्स लॉ, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे हम चौथा जो पढ़ते हैं नियम, गैसियस जो लॉज हैं, उसमें आता है कौन सा, आवागाद्रो नियम, एवोगैड्रो। इसने एक चीज़ बताई थी कि अगर 2 या 2 से अधिक गैसेज हों, उनके टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है, मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा गैस है और उनके प्रेशर और टेम्परेचर मतलब तापदाब अगर समान है, तो उन सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं या परमाणुओं की संख्या समान होगी।
समझ में आई भाई? मैं ये बोल रहा हूँ कि एक गैस ए मान लो, दूसरी गैस यहाँ पे बी हो गई, इसका प्रेशर इसके प्रेशर के बराबर, इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के बराबर, मतलब ताप दाब समान है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका वॉल्यूम अगर V नोट लिया, इसका वॉल्यूम V नोट है, समान ताप दाब पर समान आयतनों में अणुओं या परमाणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप दाब पर समान आयतनों में अणुओं की ये चाहे भले ही आपकी गैस कोई सी भी हो, ये गैस भले ही चाहे आपकी CO2 हो, ये चाहे आपकी वैल्यू H2 हो, अगर प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है तो जितने अणु इसके होंगे उतने अणु इसके होंगे, कोई सी गैस। अब यहाँ पर एक चीज था यहाँ पे कि एक मोल में यहाँ पर आता है कि अणु या परमाणुओं की संख्या, ये आवागाद्रो नंबर के बराबर होती है Na, और इसकी वैल्यू आपकी आती है 6.023 इंटू 10⁻23। इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ ए गैस। ठीक है भाई? और सबको पता है यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने मतलब मोलों की संख्या, तो यहाँ पर आता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कुल अणुओं या परमाणुओं की संख्या बटे में आवागाद्रो नंबर, ये तुम्हारे आते हैं मोलों की संख्या। ठीक है भैया? ये आपका था आवागाद्रो का नियम। ठीक है? इसके बाद तुम्हारा ये कौन सा है? चौथा। और पांचवा हाँ, पांचवा तुम्हारा बेटा है, इसमें आ जाता है तुम्हारा कौन सा रे? ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ। ठीक है ना बेटा? इसको हम बोलते हैं ग्राम का विसरण का नियम। विसरण का मतलब है किसी भी पोर स्पॉट से, मतलब किसी भी सरंध्र पात्र से किसी गैस का बाहर आना, बेटा। तो यहाँ पर क्या है? किसी गैस के विसरित होने की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी, उसके वाष्प घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा। ठीक है भाई? अच्छा बेटा, अब यहाँ पर आपको पता है कि अणुभार बराबर कैपिटल M 2 गुणा वाष्प घनत्व होता है ना, केमिस्ट्री में तुमने पढ़े हो वो शायद। कैपिटल M इज इक्वल टू 2 इंटू D। ठीक है ना? तो देयर यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रूट में D2 अपॉन में D1, या फिर R अपॉन R12 इज इक्वल टू M2 अपॉन में M1। काट दे। ठीक है भाई? ये पॉइंट तुम्हारा बेटा और ये पॉइंट बंद करा।